हर साल 1 मई को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन हर उद्योग और क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के योगदान का सम्मान करने के लिए समर्पित है। यह न केवल उनकी कड़ी मेहनत का जश्न मनाने के बारे में है, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने और सशक्त बनाने के बारे में भी है। श्रमिक चीजों की जड़ों तक पहुंचते हैं और देश और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बुनियादी स्तर पर काम शुरू करते हैं। श्रमिक और श्रमिक वर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे समाज की रीढ़ हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम नियमित रूप से उनकी भलाई का ख्याल रखें और उनकी समस्याओं को सुनें। श्रमिकों को प्राथमिकता देते हुए 16 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जितनी ताकत सत्यमेव जयते की है, उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रमेव जयते की भी है। देश में पिछले कुछ वर्षों में श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं। श्रमिकों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा वाला यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया, ताकि उसकी भविष्य निधि की राशि कहीं भी सुरक्षित तरीके से निकल सके। इसके अलावा इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाते हुए निरीक्षक की भूमिका को श्रमिकों को सलाह और मार्गदर्शन देने वाली भी बनाई गई। इसके अलावा श्रम सुविधा के पोर्टल के जरिए उद्योगों को भी सहज रिटर्न की व्यवस्था दी गई। सरकार ने साफ कर दिया था कि नजरिया अगर सम्मानजनक हो तो श्रमिक श्रमयोगी, राष्ट्रयोगी और राष्ट्र निर्माता बन जाते हैं। कई देशों में मजदूर दिवस को राष्ट्रीय अवकाश होता है। इससे संगठनों को अपने कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाने पर केंद्रित विशेष अभियान शुरू करने का मौका मिलता है, जो कार्यबल पर रखे गए अहमियत का सच्चा प्रमाण है। हर जगह मजदूरों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बारे में जागरूकता फैलाकर और उन्हें सम्मानित करके मजदूर दिवस की भावना को बनाए रखना बहुत जरूरी है। 1886 में 1 मई को ही अमेरिका के शिकागो शहर में हजारों मजदूरों ने एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन किया था। उनकी मांग थी कि मजदूरी का समय 8 घंटे निर्धारित किया जाए और हफ्ते में 1 दिन छुट्टी हो। इससे पहले मजदूरों के लिए कोई समय सीमा नहीं थी, उनके लिए कोई नियम कायदे ही नहीं होते थे। लगातार 15 से 15 घंटे काम लिया जाता था। आज से करीब 136 साल पहले शिकागो का यह प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने 4 मई को पुलिस को निशाना बनाकर बम फेंका। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 4 मजदूरों की मौत हो गई और करीब 100 मजदूर घायल हो गए। इसके बाद भी आंदोलन चलता रहा। 1889 में जब पेरिस में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई तो 1 मई को मजदूरों को समर्पित करने का फैसला किया। इस तरह धीरे धीरे पूरी दुनिया में 1 मई को मजदूर दिवस या कामगार दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। आज अगर कर्मचारियों के लिए दिन में काम के 8 घंटे तय हैं, तो वह शिकागो की आंदोलन की ही देन है। वहीं हफ्ते में 1 दिन छुट्टी की शुरुआत भी इसके बाद ही हुई। दुनिया के कई देशों में 1 मई को राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर मनाया जाता है। भारत में पहला श्रम दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा चेन्नई में मनाया गया था। पार्टी के नेता सिंगरवेलु चेट्टियार ने 2 स्थानों पर मई दिवस समारोह का आयोजन किया था, एक मद्रास उच्च न्यायालय के सामने वाले समुद्र तट पर और दूसरा त्रिप्लिकेन समुद्र तट पर। यह पहली बार था जब भारत में श्रम दिवस के प्रतीक के रूप में लाल झंडे का इस्तेमाल किया गया था। यह दिन श्रमिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। मजदूर दिवस को हिंदी में कामगार दिन, मराठी में कामलगर दिवस और तमिल में उझाइपलर नाल के नाम से भी जाना जाता है। तब से हर साल भारत में यह दिन मनता है। कई राज्यों में 1 मई को अवकाश होता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने के विभिन्न तरीके हैं। कई देशों में यह एक सार्वजनिक अवकाश है और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और समारोह आयोजित किए जाते हैं। इन आयोजनों में श्रमिक नेताओं और राजनेताओं की रैलियां, मार्च और भाषण शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कई देश श्रमिकों और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं क्या है मजदूर दिवस का उद्देश्य। दरअसल 1 मई को हर साल मजदूर दिवस मनाने का उद्देश्य मजदूरों और श्रमिकों की उपलब्धियों का सम्मान करना और योगदान को याद करना है। इसके साथ ही मजदूरों के हक और अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना और शोषण को रोकना है। इस दिन बहुत सारे संगठनों में कर्मचारियों को 1 दिन की छुट्टी दी जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं भारत में न्यूनतम वेतन क्या है। न्यूनतम वेतन का कानून और नीतियां दोस्तों आपको बता दें कि भारत में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नहीं। प्रत्येक भारतीय राज्य में न्यूनतम मजदूरी के संबंध में अलग अलग नियम हैं। इससे यह सवाल उठता है कि नियोक्ताओं के मन में भारत का न्यूनतम वेतन क्या है। प्रत्येक राज्य कुछ कारकों पर विचार करके न्यूनतम वेतन तय करता है। कारकों में आर्थिक कारक, काम करने की स्थिति, मजदूरों के जीवन स्तर, जीवन यापन की लागत और काम की प्रकृति शामिल हैं। श्रमिकों को दिए जाने वाले दैनिक वेतन को परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाता है। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी को वीडीए मिलना ही चाहिए, चाहे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़े या घटे। श्रमिकों को अनुचित रूप से कम भुगतान से बचाने के लिए न्यूनतम वेतन बहुत जरूरी है। वर्तमान में भारत में 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए औसत न्यूनतम वेतन 176 रुपए प्रतिदिन है। सभी अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक न्यूनतम वेतन के हकदार हैं। न्यूनतम वेतन में मूल वेतन और भत्ते शामिल होते हैं।
भत्ते शिफ्ट में काम करने और अनियमित काम के घंटों के लिए होते हैं। ओवरटाइम काम के भुगतान की गणना न्यूनतम वेतन में नहीं की जाती है। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि न्यूनतम मजदूरी को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। दोस्तों, भारत में अलग अलग राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के लिए अलग अलग नियम हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी तय करते समय इन कारकों को ध्यान में रखा जाता है। राज्य का आय स्तर, नियोक्ताओं की भुगतान क्षमता, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें, उत्पादकता और स्थानीय परिस्थितियां। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भारत में न्यूनतम मजदूरी की गणना कैसे की जाती है। दरअसल न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रमिक के कौशल, काम की प्रकृति और किसी निश्चित स्थान पर आजीविका के मानक के आधार पर की जाती है। श्रमिकों को 4 बोर्ड श्रेणियों में रखा जाता है। वे अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल हैं। भारत में श्रम कानून ने न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं। राज्य सरकारों को घंटे, दिन या महीने के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार है। दोस्तों, भारत में न्यूनतम मजदूरी के मानदंड कुछ इस प्रकार है। न्यूनतम समय दर, काम किए गए घंटों की संख्या के आधार पर। न्यूनतम वेतन दर, न्यूनतम टुकड़ा दर, उत्पादित उत्पादों की मात्रा के आधार पर। दैनिक मजदूरी गारंटीकृत समय दर, समय पर किए गए कार्य के आधार पर वेतन की न्यूनतम दर। ओवरटाइम दर, कर्मचारियों द्वारा किए गए ओवरटाइम कार्य के लिए न्यूनतम दर। दोस्तों, वैसे तो भारत में कोई राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नहीं है, लेकिन यह एक बहु क्षेत्राधिकार वाला मुद्दा है, इसलिए इस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा विचार किया जाता है। यह सभी रोजगार श्रेणियों में श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। मजदूरी अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी के लिए जिम्मेदार हैं। जीवन यापन की लागत, व्यय, काम करने की परिस्थितियां और अनुसूचित रोजगार में रहने की स्थिति सभी को राज्य सरकार बेहतर तरीके से समझ सकती है। उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार है। न्यूनतम मजदूरी राज्य के अनुसार लगातार बदलती रहती है। यह आर्थिक स्थितियों, बुनियादी ढांचे और सरकारी नीतियों पर निर्भर करता है। पूरे देश में सभी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी लागू करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यही कारण है कि भारत में कोई राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नहीं है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अनुपालन न करने पर जुर्माना, दोषियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी से वंचित कोई भी कर्मचारी भारतीय श्रम आयोग में शिकायत कर सकता है। जांच के बाद दोषी नियोक्ता को 6 महीने तक की कैद या 500 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब यह है कि अगर आपको न्यूनतम वेतन से कम वेतन मिलता है तो आप अपनी शिकायत सरकार से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नई मजदूरी संहिता 2019 जो अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, लेकिन संसद द्वारा पारित हो चुकी है, इसमें 3 महीने की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।